जय श्री राम मित्रों। रामायण अवश्य सुने के पिछले अध्याय में मैंने बताया कि किस प्रकार हनुमान जी सीता माता की खोज में समुद्र के एक छोर से लंबी छलांग भरकर दूसरे छोर तक पहुंचते हैं और लंका तक पहुंच जाते हैं। लंका में पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात विभीषण जी से होती है, जिन्होंने माता सीता के बारे में उन्हें मार्ग दिखाया। वे अशोक वाटिका तक तो पहुंच जाते हैं, परंतु वहाँ पर बहुत सारी राक्षसियाँ होने के कारण वे माता सीता से कुछ बात नहीं कर पाते। हालांकि पहले तो उन्होंने लंका में बहुत खोजा माता सीता को, उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी, पर आखिरी में उन्हें माता सीता के दर्शन हो ही गए। देर रात राक्षसियाँ एक एक कर माता सीता के पास से चली गईं। हनुमान जी जो एक वृक्ष पर बैठे हुए थे, माता सीता को वाटिका में अकेला पाकर उन्होंने यह एक अच्छा अवसर जाना। हनुमान जी पेड़ से उतरे नहीं। उन्होंने सोचा कहीं माता मुझे राक्षस न समझ लें, मायावी चाल न मान लें। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की, राम का गुणगान प्रारंभ कर दिया। राम की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता एकदम चौंक उठी। माता सीता ने इधर उधर देखा। वह सोच रही थी यह मधुर ध्वनि किधर से आ रही है, ये किसकी आवाज़ है। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? ऊपर देखा तो उन्हें कुछ नज़र आ रहा था। हनुमान जी ऐसा देख नीचे उतर आए। उन्होंने सीता माता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दे दी। कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने के लिए। हनुमान जी को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर किया और बताया किस प्रकार माता के आभूषण उन्हें मिले और इन आभूषणों को उन्होंने श्री राम जी को दिखाया। सीता जी ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, यह उचित नहीं होगा। पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुँचेगा। ये रावण बहुत मायावी हैं और इसके राक्षस भी। हनुमान जी ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल तक राम तक पहुंचाना चाहते थे। विदा लेते समय पहले तो हनुमान जी ने राम जी द्वारा दी गई मुद्रिका माता सीता को दिखाई, जिससे उन्हें यह पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि वे मायावी राक्षस नहीं हैं, श्री राम जी के दूत हैं। और इस प्रकार उन पर विश्वास सुदृढ़ होने के बाद माता सीता ने भी अपनी मुद्रिका उनको दी और कहा, इसे श्री राम को दे दीजिएगा। माता सीता द्वारा दिए गए आभूषण को हनुमान जी लेकर वहाँ से चल दिए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने माता से कहा, आप निराश न हो, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। हनुमान जी राम जी के पास लौटने को उद्यत थे, बिल्कुल आतुर थे किस प्रकार माता की सूचना श्री राम प्रभु तक पहुँचा दी जाए। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोच कर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया
अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान जी ने कई महाबली रावणों को धूल चटाई। उनसे लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी प्राण गंवा बैठा। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी गई। एक वानर के उत्पात के बारे में बताया गया। रावण यह सुनकर तिलमिला उठा। उसके गुस्से का ठिकाना न रहा। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को, और कहा, उस वानर को मेरे सामने प्रस्तुत करो। उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। मेघनाद इंद्रजीत था। एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले गए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम और किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय ही नहीं था। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं श्री राम का दास हूँ। मैं उनका परम भक्त हूँ। मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया था। मेरी खोज पूरी हुई। मैंने सीता माँ के दर्शन कर लिए हैं और उनसे मैं मिल भी चुका हूँ। इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मुझे भूख लगी थी, इसलिए अपनी भूख को शांत करने के लिए मैंने अशोक वाटिका के वृक्षों से थोड़े पेड़ पौधों से फल तोड़े और खाए। फल खाने में कैसा अपराध? आपके अनुचरों ने मुझे रोकने का प्रयास किया, अतः मैंने उन्हें दंड दिया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने के लिए उठा। छोटे भाई विभीषण ने उन्हें रोक दिया। कहा, आप नीतिवान हैं राजन। नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है। आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें, पर उनके प्राण नहीं ले सकते। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, आप सीता माँ को सम्मान सहित लौटा दें। इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम जी से आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आज्ञा और दिशा निर्देश दे दिया। राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच हनुमान जी ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी। धू धू कर बुरी तरह हर तरफ से धुआं उठ रहा था। राक्षस विलाप करने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच जाए। सीता सकुशल थीं, पेड़ के नीचे बैठी हुई थीं। उनके पास आग का नामो निशान नहीं था। वह उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई थीं। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, श्री राम जी के पास। वे श्री राम जी के पास अति शीघ्र वेग से पहुंचना चाहते थे। उधर समुद्र के दूसरे तट पर सभी हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत और अन्य वानर सभी हनुमान जी के वहाँ वापस पहुँचते ही उन्हें घेर कर बैठ गए। हनुमान जी ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया और कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की। यह समाचार शीघ्र अतिशीघ्र श्री राम तक जी पहुंचाना चाहिए।
समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता में वानरों का उत्पात इतना बढ़ गया, उन्होंने मार्ग के कई वन उजाड़ दिए। फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले जा रहे थे और किष्किंधा पहुंच गए, श्री राम जी के पास। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम जी को सीता माता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए और पूछा कि वे कैसी हैं, कैसे रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है। हनुमान जी ने पूरी बात विस्तार से कही और उनसे मिलने का पूरा घटनाक्रम उन्हें बताया। मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विह्वल होकर श्री राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। वे अपने आंसू रोक नहीं पाए। अब क्या था? लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण। समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से ही तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, वो थी दक्षिण दिशा। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर सभी की भूमिकाएं निर्धारित हुईं। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे पार कैसे करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था। यह एक चुनौती थी। देर रात तक इसी विषय पर चर्चा रही कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रहीं। सभी पूरी तत्परता के साथ, पूरे मन के साथ, तन और अपने पूरे विवेक, नींद को भुलाकर सभी तैयारियों में लगे थे। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया, युद्ध के विषय में बताया और कहा, युद्ध भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। जो दुर्बल हैं वो यहीं रुक सकते हैं। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए, रक्षा और आक्रमण के तरीके भी बताए गए। सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियां भरती रवाना हो गई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे। सुग्रीव के सेनापति थे वो। जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का हिस्सा था। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला, वही पर्वत जहाँ से हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगा दिया गया। तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थीं। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर। जिसका दूत लंका में आकर आग लगा सकता है, इतना तहलका मचा सकता है, पूरी लंका को नष्ट कर सकता है, तो वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नगर में चर्चा का यही विषय था, लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। उसे कौन बताता, किसी में इतना साहस नहीं था। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी थीं। नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताशा और निराशा के साथ कोई सेना युद्ध नहीं कर सकती थी। उसकी पराजय निश्चित थी। वे रावण के पास गए
उसे सही स्थिति बताने के लिए, समझाने के लिए रावण से युद्ध करके श्री राम माता सीता को वापस लाने के लिए तत्पर थे। विभीषण अपना एक प्रयास करना चाहते थे। उसने रावण के पास जाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वे राम से युद्ध ना करें और माता सीता को उन्हें लौटा दें। सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएंगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी, उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया और क्रोध में वह स्वयं भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। जय श्री राम मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे की कहानी अगले अध्याय में सुनाऊंगा। धन्यवाद।